तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बर्फ़ी की ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी बहुत ही मज़े की होने वाली है। एक ही बर्फ़ी में आपको मिलेंगे दो तरह के फ्लेवर जो आपका दिल खुश कर देंगे। बगैर किसी लंबे चौड़े खर्चे के दूध या फिर खोए वगैरह के आप इजीली ये बर्फ़ी घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम हलवाई स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, खैर से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो यहाँ पे बारी आती है इस मज़ेदार सी बर्फ़ी को बनाने की। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था एक सॉस पैन, इसमें शामिल कर लेंगे आधा कप, यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 2 से 3 इलायची। अच्छा सा पानी में बॉयल आने देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधे कप से थोड़ी ही ज़्यादा, यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी। तो चीनी शामिल कर लेने के बाद आपने चम्मच चलाते हुए चीनी अच्छी सी मिक्स कर लेनी है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खैर, यहाँ पे चीनी शामिल कर लेने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कर लिया था बॉयल। तो साथ ही यहाँ पे बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक फ्राई पैन, या आप कोई सा भी खुला सा बर्तन, कढ़ाई वगैरह ले लें। इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था एक चौथाई कप, इसमें शामिल कर लेंगे घी। तो सबसे पहले यहाँ पे घी को कर लेंगे अच्छा सा गरम। जैसे ही यहाँ पे घी अच्छा सा गरम होगा, साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था 1.5 कप मैदा। ये आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले आपने मैदे को अच्छा सा छान लेना है ताकि जितनी भी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो अच्छे से निकल जाएं और एकदम फाइन क्वालिटी की हमारी बर्फ़ी जो है वो बन के तैयार हो। तो यहाँ पे बारी आती है मैदे की भुनाई करने की। चम्मच आपने चलाते हुए मसलसल यहाँ पे आपने भुनाई करते रहना है। फ्लेम आपने लो रखनी है, लो फ्लेम पे आपने मसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ऐसी रेसिपीज शेयर किया करूँ जो टेस्टी होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी हो। तो इसके लिए आपने करना सिर्फ यही है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, मैदे की भुनाई करते वक्त आपने मैदे का कोई कलर वगैरह नहीं चेंज करना है। मतलब आपने बस इतनी भुनाई करनी है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और मैदे का कच्चापन जो है ये खत्म हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने मसलसल मैदे की भुनाई कर ली थी। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले ली थी डेसिकेटेड कोकोनट, ये आपने शामिल कर लेनी है। बस यहाँ पे मैदे में कोकोनट शामिल कर लेने के बाद मजीद मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। तो साथ ही दूसरी तरफ हमने यहाँ पे बनने के लिए छोड़ दी थी चाशनी। तकरीबन 5 से 6 मिनट मसलसल बॉयल आने के बाद इस पॉइंट पे आपने इसमें शामिल कर लेना है 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल कर लेना है दूध। तो ये एक तरह का कंडेंस मिल्क बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास मिल्क पाउडर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आपने 1 कप घर वाला दूध या फिर कोई मलाई वगैरह आपने ले लेनी है। मतलब दूध के ऊपर जो मलाई वगैरह होती है ना, वो आपने शामिल कर लेनी है। बस यहाँ पे मिल्क पाउडर शामिल कर लेने के बाद मजीद मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो दूसरी तरफ यहाँ पे हमारी मैदे की भुनाई जो है ये भी अच्छी सी हो चुकी थी। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे जो कंडेंस मिल्क हमने बना के तैयार कर लिया था, ये आपने शामिल कर लेना है। और जैसे कि माशाल्लाह से सर्दियां आने वाली हैं और स्पेशली सर्दियों में दिल करता है कुछ ना कुछ मतलब मीठा खाया, तो मेरे ख्याल से ये रेसिपी परफेक्ट है। ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। खैर, यहाँ पे मैंने चाशनी शामिल कर लेने के बाद खैर यहाँ पे मैंने चाशनी शामिल कर लेने के बाद फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी थी। मीडियम फ्लेम पे अब आपने इसे इतना कुक करना है कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और किसी भी तरह की गुठलियाँ वगैरह जो है इसमें बाकी ना रहें। तो जैसा कि हम बना के तैयार कर रहे थे 2 फ्लेवर में ये बर्फी, तो कुछ पार्ट यहाँ पे मैंने सेपरेट कर लिया था। तो बाकी में हम इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था संदल इसेंस, तो ये आपने शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने ले लिया था रेड फूड कलर, आपने थोड़ा सा शामिल कर लेना है या फिर अपनी चॉइस के मुताबिक कोई सा भी फूड कलर जो आप लोगों के पास हो आप इसमें शामिल करें। तो यहाँ पे बारी आती है बर्फी को बहुत ही खूबसूरत सी शेप देने की। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था सिलिकॉन मोल्ड, साथ ही इसमें शामिल कर लिए थे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो आप कोई सी भी छन्नी वगैरह ले लें, उसमें आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल कर लेने हैं। इस तरह से आपने लेयर्स लगा लेनी है। यकीन जाने बहुत ही मज़े की, एकदम लाजवाब और मुंह में घुल जाने वाली एकदम हलवाई स्टाइल बर्फी जो है बनके तैयार है। तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मज़ीद इसी तरह की टेस्टी एंड यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। इसी के साथ मुझे नहीं इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।